Hello, my brothers and sisters. Today I am going to teach a new lesson, and from NCERT class 10 chemical reaction and equation. Okay, this is very important chapter for the chemical equation. I will contain two videos. Okay, this will be the part 1 video, and in the part 1 video I will give the main concept, and second video I will show the balance equation very easily. Okay, so now let's start our teach. Okay, now come to the next page. I am going to the first page, and and the first is chemical equation. Okay, first is chemical equation 1.1 in your NCERT book. There is a chemical equation. Okay, what do you mean by the chemical equation? Okay, chemical equation is the process in which two or more substances react chemically to form a new substance having physical and chemical properties that differ from their reactant property. Example: Fe plus 4H2O plus Fe3O4 plus 4H2O. That means what? The reaction chemical equation means in class 9 we have studied in the chapter 4 that that how to make a solution, to mix solution. That's we have learned the magnesium valency. For suppose we take magnesium sulfate, the magnesium valence is 2 and it's 2. This 2 to cancel, this 2 to cancel. Okay, this 2 to cancel, we got MgSO4. Okay, do you remember it? Yes, that one I am telling you. Now you have to make a reaction. Okay, the chemical reaction is this. Okay, and you have seen that before iron, in the down, that is a valency, which I have told that MgSO4, but this is fault. This is called balance equation. Okay, which will land in the second video. Okay, how to do balance. But the chemical equation I am again telling it easily that the chemical equation is मतलब दो या दो से ज़्यादा रिएक्शन जब होते हैं तो दो से ज़्यादा या फिर एक से ज़्यादा रिएक्शन बनते हैं, तो ये होता है केमिकल रिएक्शन. ओके, इस डेफिनेशन को याद कर लेना अगर आपको याद आता है तो. ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. और अभी होता है मेन स्टार्ट. अभी हमें क्या पढ़ना है? अभी हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन पर बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, फिर डिस्प्लेसमेंट, एक मिनट, फिर डिस फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो यहाँ पे बहुत सारा है जो अभी हम टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में पढ़ने वाले हैं. ओके, चलिए. ओके, सो मैं अभी अब यहाँ पे ग्रीन कर लेता हूँ इसमें पेन को. कम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? कम्बिनेशन रिएक्शन इज व्हेन ए, मैं हाईलाइट कर देता हूँ. ओके, तो ये वाला पोर्शन को याद रखना है. याद, व्हेन ए टू और मोर रिएक्टेंट कॉम्बाइन टू प्रोड्यूस सिंगल प्रोडक्ट देन द रिएक्शन इज कम्बिनेशन रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल C+O2CO2. ओके, व्हाट इज कम्बिनेशन रिएक्शन? आई एम टेलिंग इजीली. कम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? जब भी कोई एलिमेंट, जैसे एग्जाम्पल में मैंने बोला C+O2CO2. ओके, जैसे कि A+B टू फॉर्म AB. ए हुआ ये एलिमेंट, बी हुआ ये एलिमेंट, और ए बी इंटू हुआ. इजी भाषा में बोले, दो दो से ज़्यादा रिएक्शन जब कंबाइन होता है तो एक प्रोडक्ट बनते हैं. सपोज 1+2+3, 1+2+3, वो 1 2 3 ही होगा. ओके, सपोज A+B+C इज इक्वल टू ABC. ओके, ये होता है कॉम्बिनेशन.
और मैं बोल रहा हूँ ना, आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। ओके, मैं बोल रहा हूँ क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, दो रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, फिर आता है डिकम्पोजिशन। यहाँ पे बात ये है कि डिकम्पोजिशन का जो होता है ना, वो कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है। ओके, सो देखो क्या हुआ, डिकम्पोजिशन में क्या बोला है वो देखते हैं पहले। डिकम्पोजिशन रिएक्शन decomposition reaction is a chemical reaction in which compound break to give two or more substance is called decomposition reaction. ओके, जैसे कि एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा है 2FeSO4, और हीट को ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे कंप्यूटर में नहीं होता है इसलिए मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। इसमें हीट का सिंबल ऐसे भी लिख सकते हो या फिर हीट का सिंबल ऐसे भी लिख सकते हो। देखो 2FeSO4 हीट टू फॉर्म, टू जो है वो बैलेंस ही है, बैलेंस ओके, बैलेंस है Fe2O3 प्लस SO2। ओके, सो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर से बोल रहा हूँ, एक और एग्जांपल देखो। कॉम्बिनेशन में आप वाटर को ऐसे लिख सकते हो, कॉम्बिनेशन में ये लिख सकते हो। डिकम्पोजिशन में आप क्या लिखोगे, उल्टा लिखोगे, जैसे कि इस साइड को क्या बोलता है, इस साइड को बोलता है रिएक्टेंट और इसको प्रोडक्ट बोलता है। अभी रिएक्टेंट इस साइड होगा, प्रोडक्ट इस साइड होगा, जैसे कि यहाँ पे हीट देना है। ओके, हीट दोगे तो ही वो टूटेगा, इसमें जब अटैच होगा तो वो होता है। ओके, इसमें हीट एक देना होगा। हीट आप ऐसे लिख सकते हो, एस सिंबल भी दे सकते हो या फिर हीट भी लिख सकते हो ऊपर में। ओके, समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आता है कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा फिर से एक नया वीडियो बनाकर। थर्मल डिकम्पोजिशन देखते हैं अभी। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन इस डेफिनेशन को पढ़ लेना। इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट इन द हीट, द प्रेजेंस ऑफ हीट। मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, हीट जो है, हीट को बाहर निकालना पड़ता है। ओके, हीट इज कैरिड आउट इन, जैसे कि एक रिएक्शन है मार्बल का, कैल्शियम कार्बोनेट, जो मार्बल में आप घर पे लगाते हो ना, वो वाला मार्बल, तो वही है। ओके, रिएक्शन बुक में है, आप देख लेना प्लीज़, क्योंकि मेरा मोबाइल से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और रिवीजन के लिए मैं फिर से बोल देता हूँ, कॉम्बिनेशन याद रखने के लिए शॉर्ट तरीका ये है, ऐसा करना है A+B, मतलब ए में कोई रिएक्शन है, सपोज मैंने बोला H, तो AB होता है, ये फॉर कॉम्बिनेशन। फिर AB टू फॉर्म AB+B डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ओके, एक और कंडीशन ये है कि डिकम्पोजिशन पे सिर्फ हीट नहीं, लाइट भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, लेकिन होता है। फिर नेक्स्ट क्या देखते हैं हम, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, थर्मल। थर्मल सेम टू सेम उसकी तरह ही है, सिर्फ ये कैल्शियम कार्बोनेट में यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट पेज चलते हैं अभी। नेक्स्ट पेज में क्या है ये देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, displacement reaction is a chemical reaction in which more reactive element displace less reactive element from the solution, displace Fe plus USO4. सो यू हैव टू, डिस्प्लेसमेंट करने के लिए आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद रखना है, वो आपको चैप्टर 3 में मिलेगा। सो मैं यहाँ पे ही बोल देता हूँ। सो रिएक्टिविटी सीरीज़ में मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, वैसे ही होता है ये। रिएक्टिविटी सीरीज में जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो होता है पोटेशियम। ओके, यहाँ पे आपको ग्रीन शायद समझ में नहीं आएगा, इसको रेड बना देते हैं, इसे रब कर देते हैं। हाँ, देखिए डिस्प्लेसमेंट में करने के लिए केवल डिस्प्ले नहीं हो या डबल डिस्प्लेसमेंट हो, जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं बहुत, उसका नाम मैं बताता हूँ। पहला रिएक्टिव मेटल है पोटेशियम। पोटेशियम
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। उसके बाद जिंक होता है, उसके बाद लीड, ये सब रिएक्टिव मेटल्स होता है। ओके, मैं फिर से क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लीड, ये सब मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। और मैं दूसरे पेज जाता हूँ, यहाँ पर ख़त्म हो गया कि ये सब रिएक्टिव मेटल्स है। यहाँ पे लिखता हूँ फिर सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, मरकुरी, ये सब जो होता है ये होता है लेस रिएक्टिव। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेस रिएक्टिव, ओके, लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव होता है। ओके, समझ में आ गया, लेस रिएक्टिव होता है। और ये वाले जो रिएक्शन है सोडियम, पोटेशियम, ये सब एक रिएक्टिव मेटल्स है। क्या है? रिएक्टिव मेटल्स है। ओके, मैं फिर यहाँ पे लिख देता हूँ ये सब। मैं मोबाइल में समझा रहा हूँ ना, इसलिए ऐसा लग रहा है रिएक्टिव मेटल। ओके, ये सब रिएक्टिव और सब नॉन रिएक्टिव। अब कंडीशन को अभी मूव देता हूँ या फिर मैं दूसरे पेज पे जाके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। दूसरे पेज में जाता हूँ, चलिए। देखो, एक चीज़ याद रखना है, जब आप डिस्प्लेसमेंट करते हो तो ये चीज़ याद रखना है। सपोज यहाँ पे इक्वेशन है FeCuSO4, जब ये फॉर्म होगा तो FeSO4 हो जाएगा। ओके, और कॉपर को वो डिस्प्लेस कर देगा। ओके, फिर अगर मैं इसके जगह पे लेता हूँ पोटेशियम कॉपर या फिर पोटेशियम AgSO4 ले लेता हूँ तो क्या होगा? पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा। पोटेशियम सल्फेट प्लस Ag, जो Ag होगा वो सेपरेट हो जाएगा। ओके, इसमें एक छोटा सा मैं बोल देता हूँ, याद रखने की चीज़ ये है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो मैंने बोला है ना रिएक्टिव, जो सपोज ऐसे रिएक्शन में होता है सिल्वर कभी भी जो रिएक्टिव मेटल्स है उससे डिस्प्लेस नहीं कर सकते, लेकिन रिएक्टिव मेटल्स सिल्वर या फिर लीस्ट रिएक्टिव को कर सकता है। तो ये एक प्रॉपर्टी होता है, याद रख लेना। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें देखो क्या है, इसमें रब कर देता हूँ तो ये होगा। ओके, सो एग्जाम्पल एक पकड़ लिया, वो FeCu कॉपर। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, एक ही है, a chemical reaction in which two reactant exchange in the new product। ओके, इसे होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। सपोज यहाँ पे एग्जांपल में क्या गया है, Na2SO4 प्लस BaCl2 टू फॉर्म BaSO4 प्लस NaCl। ओके, यहाँ पे जो है सोडियम क्लोरीन, क्योंकि ये नोबेल गैस पे, क्लोरीन नोबेल गैस नहीं, ये गैसियस है, इसमें ये कोई मेटल नहीं होता। ओके, इसलिए सोडियम और क्लोरीन एक साथ हो जाएगा और बेरियम और सल्फेट एक साथ हो जाएगा। ओके, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट का एक और तरीका है पहचानने का, ABCD करके मैं जो कुछ समझाता हूँ आप सभी को। पहले इसे रब कर देता हूँ। सपोज AB प्लस CD होता है रिएक्शन में, तो वो जाके AD होगा और BC से ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये समझा देता हूँ। याद रख लेना, मेरा वॉइस आपको अच्छे से क्लियर ना भी हो, क्रिस्टल एंड क्लियर ना भी हो, प्लीज़ समझ लेना। ओके,
मैं नया हूँ, मुझे सपोर्ट करना है। और मेरे अगर मेरी वॉइस को समझ नहीं आया तो मेरे अगर नोट्स भी पढ़ोगे और मैं जो लिख के दे भी रहा हूँ वो भी पढ़ोगे तो आपको देखना याद हो जाएगा। ओके। अभी नेक्स्ट टॉपिक है 1.25 का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सपोज यहाँ पे मैंने सिर्फ डायरेक्ट लिख दिया ए केमिकल रिएक्शन बोथ ऑक्सीडेशन ओकर, इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब एक इक्वेशन पे ऑक्सीडेशन भी होता है रिडक्शन भी होता है, उससे बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। सेपरेटली समझना जाए ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जहाँ पे ऑक्सीजन गेन हुआ है, रिडक्शन मतलब जब हाइड्रोजन को गेन हुआ है ऑक्सीजन लॉस हो, उससे रिडक्शन बोलते हैं। ओके, जैसे मैंने एक एग्जांपल लेके आया हूँ ZnO प्लस सी ZnCO। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ZnO जो है ZnO वो क्या हुआ, रिडक्स हो गया और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन नहीं कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड हो गया। हियर जिंक इज ऑक्सीडाइज एंड सॉरी जिंक इज reduced, CO is कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज। ओके, CO इज ऑक्सीडाइज। एक और मतलब ये है जो रिडक्शन होता है, जो रिड्यूस होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन एजेंट, और जो रिड्यूस होता है उसे बोलते हैं रिडक्शन एजेंट। जो ऑक्साइड होता है उसे रिडक्शन एजेंट, और जो रिड्यूस होता है उसे ऑक्सीडाइज एजेंट बोलते हैं, और जो ऑक्सीडाइज उसे रिड्यूस एजेंट बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक कोरोशन एंड रेंसिडिटी, जो लास्ट टॉपिक है और ये हम समझते हैं। कोरोशन का मतलब क्या है? कोरोशन का मतलब है जंग पड़ना, लोहे पे जो जंग पड़ता है उसे बोलते हैं कोरोशन। कोरोशन इज द प्रोसेस इन विच द सर्फेस ऑफ द मेटल गेट कोरोड ड्यू टू द अटैक ऑफ सब्सटेंस लाइक मॉइस्चर, एसिड, एक्साइड, आयरन इज पॉजेसिव इज कॉजिंग डैमेज टू द ऑब्जेक्ट टू द मेटल स्पेशली आयरन, एग्जाम्पल बॉडीज, ब्रीज, आयरन रेलिंग एक्सेट्रा। जो कोरोशन होता है उसका जंग पड़ना बोलते हैं। वो क्यों पड़ता है? क्योंकि उसके ऊपर आप पानी लगाया हो या फिर आप साइकिल चलाते हो, ओके, आप हाथ को धोए और पानी को साइकिल में लगा दिया, जो लोहे है वो देखना कि 2 दिन बाद उसमें जंग स्टार्ट हो जाता है। ओके, फिर अगर एसिड डाल दे तो जंग शुरू हो जाता है। ये स्पेशली आयरन जैसे मटेरियल पे ज़्यादा होते हैं, जैसे गाड़ी की बॉडी, ब्रिजेस, आयरन लैंडिंग, जो आयरन की बेंचेस होते हैं, फिर जहाज़ में, ओके, शिप्स में होते हैं। सो लास्ट टॉपिक आता है रेंसिडिटी। ओके, व्हाट इज रेंसिडिटी? रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी इज ए when a food material contain oil or fats is left open for some time, it develop a bad taste and smell. This food oxide by the oxygen in air because the oil present in the, यहाँ पे फेनोनोमन है, जो स्पेलिंग रॉन्ग हुआ है कुछ, यहाँ पे फेनोनोमन होगा। ओके, इसको रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब समझ देता हूँ। रेंसिडिटी का फॉर्मूला, रेंसिडिटी का मतलब होता है जो ऑयली फूड्स होते हैं उससे अगर आप खुला रख देते हो तो उसमें एक 15-20 मिनट के बाद अगर रख देते हो उसके बाद ख़राब स्मेल टेस्ट स्टार्ट होगा वो फूड पे, क्योंकि वो ऑक्सीजन के मिक्स हो जाता है और ऑक्सीजन के मिक्स एक ख़राब टेस्ट डेवलप करता है, उससे रेंसिडिटी बोला जाता है। आशा करता हूँ आपको सभी टॉपिक समझ में आया होगा, और देखने के लिए धन्यवाद। और इसका एक और पार्ट आएगा, पार्ट 2, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें मैं इजी तरीका बोल दूँगा बैलेंस इक्वेशन कैसे किया हूँ मैंने। ओके, और इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा, ओके, डिस्क्रिप्शन पे। सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, इसकी नोट्स भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू।